नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम गुरु में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए 40 MCQs जो कि आप अगर RRB NTPC या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि अगर आप RRB NTPC या ग्रुप डी की, मैं लिख देता हूं कि RRB NTPC की या फिर ग्रुप डी की तैयारी आप कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए वीडियो जो है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये 40 MCQs दोस्तों सारे सब्जेक्ट्स हम लोगों ने इसमें कवर किए हुए हैं। चाहे आपका फिज़िक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, या आप हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, या पिछले एक साल का करंट अफेयर जो आप कहीं ना कहीं से जो आपको न्यूज़ के माध्यम से, पेपर के माध्यम से आप लोग पढ़ते रहते हैं, वो करंट अफेयर्स भी हम लोगों ने इसमें डालने की कोशिश की है दोस्तों। तो आप से अनुरोध है, जो स्टूडेंट्स RRB NTPC की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, वो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें, क्योंकि उनके लिए ये वीडियो जो है वो बहुत ही मददगार और बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाला है। दोस्तों अगर ये वीडियो आप देखना चाहते हैं, इससे जुड़े वीडियोस और भी हैं जो आप देखना चाहते हैं, इस की सीरीज़ अगर आप देखना चाहते हैं, NTPC की सीरीज़ आप देखना चाहते हैं, ग्रुप डी की सीरीज़ देखना चाहते हैं, तो हमारे वीडियो से आप जुड़ सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। चैनल को आप फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, एग्ज़ाम गुरु को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट भी ठोक दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की दोस्तों। और आप से अनुरोध है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम आए, क्वेश्चन से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड, या अपनी ज़िंदगी से रिलेटेड भी कुछ उथल पुथल आपके चल रही हो, तो बिल्कुल आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर बताएंगे दोस्तों। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में आपका कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना स्थित है दोस्तों। ये परियोजना पाटन के नज़दीक महाराष्ट्र के सतारा जिले में है ना। ये जल विद्युत उत्पादन का कार्य करती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। जुलाई 1950 में अधिक पेड़ लगाओ अभियान का उद्घाटन किसने किया था? चलिए इसका उत्तर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों KM मुंशी। KM मुंशी ने जुलाई 1950 में अधिक पेड़ लगाओ अभियान का उद्घाटन किया था, ठीक है। ध्यान रखिएगा आपको, और ये बात भी ध्यान रखनी है आपको कि वो कृषि मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री भी थे, जो कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी। KM मुंशी का जो फुल फॉर्म है वो आपका है कन्हैया लाल मुंशीलाल मणिकलाल मुंशी, ये इनका पूरा नाम है दोस्तों। तो पूरा नाम आपको भी ध्यान रखना है। वर्ष 1950 में ये खाद्य और कृषि मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री थे, और उन्होंने 1950 में ही वन क्षेत्र का विस्तार करने के उद्देश्य से अधिक पेड़ लगाओ यानी कि वन महोत्सव की अभियान की शुरुआत कर दी थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कहाँ स्थित है? तो फटाफट बताएंगे दोस्तों कहाँ पर स्थित है। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। बंगलुरु में स्थित है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न हमारे पास, वन कटाई की दर किसमें सबसे अधिक होती है? दोस्तों किसमें सबसे अधिक होती है? उत्तर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। उष्णकटिबंधीय अंचल में सबसे ज़्यादा अधिक होती है। चलिए अगला प्रश्न हमारे पास, निम्न में कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? तो मिनी संविधान जो है आपका 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 वाला जो है वो आपका मिनी संविधान भी माना जाता है। इतनी सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेंगी। संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना के साथ साथ संविधान के कई अनुच्छेदों में संशोधन जो किया है वो भी आपको इस अधिनियम में देखने को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। तरुण अवस्था में नदी अपरदन का विशिष्ट लक्षण निम्नलिखित में कौन सा है? चलिए इनमें से बताएंगे दोस्तों कौन सा है। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों महाकुंड गॉर्ज।
ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। बाबर ने तुजुक ए बाबरी नाम अपने संस्मरण किस भाषा में लिखे थे? चलिए इसका उत्तर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों तुर्की। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली को कब अपनाया था? फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों 2006 में अपनाया था। ये मत्स्य वर्ग के गेडी एडी परिवार से संबंधित रखता है दोस्तों। इसे सामान्यतः जीनस गेट्स के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भगीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित नगर है। चलिए कौन सा नगर है दोस्तों? ध्यान रखिएगा, देवप्रयाग। अगला प्रश्न हमारे पास। सूफी आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? तो सब जानते हैं सूफी आदेशों को दोस्तों सिलसिला नाम से जाना जाता है। किस नाम से? सिलसिला। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा देश यूरोपियन संघ का सदस्य नहीं है? तो यूरोपियन संघ का जो सदस्य है वो आपका मैसेडोनिया जो है वो आपके यूरोपियन संघ का सदस्य नहीं है। इस यूरोपियन संघ में 28 देश शामिल होते हैं दोस्तों। 28 देशों में ये मैसेडोनिया जो है वो आपका शामिल नहीं है। अगला प्रश्न हमारे पास। भारत की तटरेखा है, तो भारत की तटरेखा क्या है? 7500 किलोमीटर है। कितनी है? 7500 किलोमीटर। मतलब एक्चुअल अगर देखे जाएंगे आपके तो 7516 है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला राष्ट्र है? तो बताएंगे दोस्तों कौन सा है सबसे वाला? इंडोनेशिया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सूर्य में सबसे निकटतम कौन सा ग्रह है? तो सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह जो है दोस्तों वो बुध है। कौन है? बुध। फिर शुक्र है, देन फिर पृथ्वी, देन मंगल, देन बृहस्पति, देन शनि और फिर अरुण वरुण। राज्य और उसकी राजधानी का सही जोड़ा बताइए। चलिए सही जोड़ा आप देखिए, नागालैंड की शिलोंग है क्या? नहीं है। झारखंड की रांची है क्या? हाँ, तो झारखंड की रांची ये है आपका सही जोड़ा। बाकी आपका उत्तरांचल की नैनीताल नहीं है, छत्तीसगढ़ की बिलासपुर नहीं है, छत्तीसगढ़ की क्या है? रायपुर है। ठीक है, उत्तराखंड की क्या है? उत्तरांचल जो बोला है मैंने, उत्तरांचल जो है उसकी आपकी देहरादून है। ठीक है, और नागालैंड की क्या है? कोहिमा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को कहते हैं, तो क्या कहते हैं दोस्तों? अर्थ समिट कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्थ समिट। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हरित क्रांति सबसे अधिक सफल रही है, तो हरित क्रांति कब सबसे ज्यादा सफल रही है? पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सफल रही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आनंद वन स्थापित करने के लिए कौन विख्यात है? तो आनंद वन स्थापित करने के लिए दोस्तों आपका बाबा आमटे जो है वो आपका विख्यात है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आर्यभट्ट को कहाँ से छोड़ा गया था? तो ध्यान रखिए, आर्यभट्ट जी को इनमें से कोई सी ऐसी जगह नहीं है जहाँ से उन्हें छोड़ा गया था आर्यभट्ट उपग्रह को। ठीक है, भारत का अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह जो था वो आर्यभट्ट था, और इसका प्रक्षेपण तत्कालीन सोवियत संघ के प्रक्षेपण केंद्र स्पुतनिक यान से कॉस्मोस 3M प्रक्षेपण यान द्वारा 19 अप्रैल को 1975 को छोड़ा गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध में किसका विशाल भंडार था? तो ध्यान रखिएगा, लोह का सबसे ज्यादा भंडार था। अगला प्रश्न हमारे पास। कुंद्रमुख की खानों से उत्पादित लौह अयस्क कहाँ से निर्यात होता है? तो कहाँ से निर्यात होता है दोस्तों? मंगलोर से होता है। कहाँ से होता है? मंगलोर से। अगला प्रश्न हमारे पास। ताजमहल बहुत दुष्प्रभावित होता है, तो ताजमहल किसके कारण बहुत ज़्यादा दुष्प्रभावित होता है? अम्ल वर्षा के कारण, एसिड रेन के कारण बहुत ही ज़्यादा दुष्प्रभाव होता है उस पर। विषम पद चुनिए। चलिए विषम पद बताएंगे दोस्तों। सुनामी, भूकंप, पवन चक्की या चक्रवात। तो सब जानते हैं पवन चक्की। पवन चक्की तो क्या है? आपकी इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए लगाई जाती है। बाकी ये जो है कि सुनामी जो है वो एक प्रकार के सब क्या है, ये सब आपके डिजास्टर्स हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए हैं? तो कब समाविष्ट किए गए हैं दोस्तों? 1974 में किए गए हैं। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से किनका उत्पादन खरीफ के मौसम में नहीं किया जाता? तो खरीफ के मौसम में किनका उत्पादन जो है वो नहीं किया जाता? जौ और सरसों का। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। नगुल ट्रम किस देश की मुद्रा है? तो नगुल ट्रम जो है वो आपकी भूटान की मुद्रा है। कहाँ की है? भूटान की मुद्रा।
चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। विश्व की भूमि का कितना क्षेत्र उष्णकटिबंधीय वर्षा प्रचुर वन है? तो कितना है, ध्यान रखिएगा, 10%। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था? तो सातवाहन का जो सबसे बड़ा शासक था वो था गौतमी पुत्र सातकर्णी। अगला प्रश्न, कायांतरण चट्टानों में क्या परिवर्तित कर देता है? तो कायांतरण जो है वो आपका चट्टानों में ए और बी दोनों, यानी कि संरचना और गठन दोनों परिवर्तित कर देता है। भारत की जलवायु है, तो भारत की जलवायु जो है दोस्तों वो मानसूनी जलवायु है। चलिए अगला प्रश्न हमारे पास, भारत द्वारा अंटार्कटिका में स्थापित अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? तो दोस्तों क्या है, दक्षिण गंगोत्री नाम है उसका। इसका शुभारंभ 1983 में सर्वप्रथम इसकी स्थापना की गई थी, ध्यान रखिएगा, 1983 में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मोलोटोव कॉकटेल है एक, क्या है? मोलोटोव जो है वो ग्रेनेड है। क्या है? ग्रेनेड है। मोलोटोव कॉकटेल जो बम है वो गैसोलीन बम या मोलोटोवा बम या फायर बॉटल या आपका फायर बम के नाम से भी ये जाना जाता है। ये एक हैंड ग्रेनेड भी है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है, अरब सागर निम्नलिखित में से किस देश के किनारों को नहीं धोता? तो किसको नहीं धोता? केन्या को नहीं धोता। चलिए अगला प्रश्न हमारे पास, निम्न में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। चलिए त्रिपिटक, उपनिषद, अंग या आरण्यक। तो ध्यान रखिएगा, त्रिपिटक जो है वो आपका एक बहुत बौद्ध धर्म का साहित्य का एक अंग है। ये है मतलब आपका सुत्त पिटक या विनय पिटक और अधि पिटक, इस टाइप से पिटक पिटक अगर आपको आए तो ये एक ट्रिक लगाइएगा, वो बौद्ध साहित्य का ही एक पार्ट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक अंग है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? तो खेतड़ी जो है वो आपकी वो विशेष रूप से तांबा के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है? तो दोहरी नागरिकता जो है वो आपकी संघीय सरकार की विशेषता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मृदा रहित कृषि को क्या कहते हैं? तो मृदा रहित जो कृषि है वो आपकी जल संवर्धन होती है। अगला प्रश्न हमारे पास, अद्वैत दर्शन के मुख्य प्रतिपादक कौन थे? तो अद्वैत दर्शक के जो मुख्य प्रतिपादक थे वो आपके शंकराचार्य थे। चलिए अगला प्रश्न हमारे पास, संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है? तो संविधान में 3 प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है, ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल जो हमारी लगती है वो 3 प्रकार की उसमें दे रखी है। प्रथम अनुच्छेद में दे रखी है 352 में। पहली वाली जो दे रखी है बता देता हूँ आपको, 352 में दे रखी है, जिसको हम लोग नेशनल क्राइसिस बोलते हैं, जिसको हम लोग जो राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में आपका अनुच्छेद 352 में दे रखा है, ठीक है। और आपका वित्तीय दूसरी जो रहती है आपकी वो है 356 में दे रखा है, ये नेशनल क्राइसिस, राष्ट्रीय आपातकाल। फिर जब राष्ट्रपति शासन जो लगता है राज्य में वो 356 में दे रखा है। और जो तीसरा दे रखा है 360 में दे रखा है, जो कि वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल क्राइसिस जो लगती हैं वो आपकी 360 में दे रखा है। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न का, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? चलिए इसका उत्तर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों नसीरुद्दीन। नसीरुद्दीन के सुल्तान जो ऐसा वो सुल्तान था जिसका प्रधानमंत्री बलबन था, और फिर वो बाद में दिल्ली का सुल्तान बना था। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे आपसे कुछ नए सब्जेक्ट्स, कुछ नए विषय, कुछ नए रोचक जानकारियों के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। और मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपको कोई भी समस्या हो, कोई भी दिक्कत हो सब्जेक्ट से रिलेटेड, प्रश्नों से रिलेटेड, या अपनी ज़िंदगी में कुछ भी उथल पुथल चल रही हो तो उसके रिलेटेड भी अगर आप पूछना चाहें कमेंट बॉक्स में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ज़िंदगी को जिए, मस्ती के साथ जिए। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत चीज़ है। ज़िंदगी की बात अनुपात में ना कीजिएगा। ज़िंदगी मोहब्बत के हर्फ की कहानी है। ज़िंदगी है ख्वाब है कि ज़िंदगी किताब है कि ज़िंदगी खुदा ने दी जो प्यार की निशानी है। ज़िंदगी से ज़िंदगी का नाता एक ज़िंदगी है। ज़िंदगी भी एक जिंदगानी की जुबानी है। और ज़िंदगी है गीत मन भावन सुभावन का, ज़िंदगी के लिए हर ज़िंदगी दीवानी है। तो ज़िंदगी को जियो, मस्ती के साथ जिए, हंसी टिटोले के साथ जिए। लेकिन कई जगह सीरियस होने की जो बात होती है, जहाँ पढ़ाई है तो वहाँ पर थोड़ा सा सीरियस भी हों। हल्का फुल्का टेंशन पालें, ज़्यादा टेंशन पालें नहीं। क्योंकि क्या है, ज़्यादा टेंशन पालने का नहीं, बढ़िया शानदार पढ़ते रहें आप। आपको रोज़ वीडियो उपलब्ध करवाते जाएंगे हम लोग। और आपका जनरल नॉलेज सब्जेक्ट जो आप सोचते हैं कि हम छोड़ के जाएं, पढ़ें कि नहीं पढ़ें, जाएगा देख लेंगे यार, जो आएगा कितना पढ़ो जनरल नॉलेज में,
जित वहाँ पे जाके देख अपने को क्या बोलते हैं बनते तो है नहीं क्वेश्चन। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, बिल्कुल आप हमारे वीडियोस देखें, आप ये क्वेश्चंस देखें, आपको गारंटी के साथ इन क्वेश्चंस में से जनरल नॉलेज के एग्जाम्स के पेपर्स में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और 100% मिलेंगे दोस्तों। बिल्कुल पढ़ते रहें, आप मस्ती के साथ पढ़ते रहें और जिंदा दिली के साथ पढ़ते रहें और जीते रहें यूं ही। और मुलाकात करेंगे चलिए आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं विदा लेता हूं। लेकिन जाते जाते दोस्तों फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर जाइएगा और वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट भी ठोक दीजिएगा। चलिए मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में कि सितारों को आंखों पर महफूज रख लो, बहुत दूर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर हूं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।